Have you ever tried to clean it with water only? Yes, of course. हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया, जिसे वाटर से फोबिया हो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने जो डर्ट थी उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया वाटर में विद द हेल्प ऑफ सोप। डेली रूटीन में आपके क्लोथ्स पर लगने वाले ऑयली स्टेन यानी कि जिद्दी दाग, हैव यू एवर ट्राइड टू क्लीन इट विद वाटर ओनली? यस ऑफ कोर्स। जब भी आपने इन्हें ओनली वाटर से क्लीन करने की कोशिश की होगी, आपने देखा होगा कि कंप्लीटली क्लीन नहीं हो पाते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ स्टेन इस तरीके से रह ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डर्ट है उसके अंदर प्रेजेंट ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए आपके क्लोथ्स क्लीन नहीं हो पाते। फॉर दिस प्रॉब्लम आपके पास एक सोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं सोप। आप क्या करते हैं? सोप की हेल्प से इन क्लोथ्स को क्लीन कर पाते हैं। आप सोप को अच्छे से जो भी आपका स्टेन लगा हुआ है उस स्टेन पर क्या करते हैं? रब करते हैं एंड फाइनली उस क्लोथ को आप क्या करते हैं? वाटर में डिप करते हैं और ब्रश की हेल्प से जब भी आप उसे रब करते हैं आप देखते हैं वहाँ पर फोम बन जाते हैं। यानी कि क्या हो रहा है? जो सोप है वो कंप्लीटली आपके क्लोथ के अंदर जाकर जो भी जिद्दी दाग है उन्हें अच्छे से क्लीन करता है और फाइनली यू आर गेटिंग अ क्लीन क्लोथ। व्हाई दिस इज हैपनिंग? हैव यू एवर वंडर्ड कि किस तरीके से सोप ने क्लीन किया है आपके क्लोथ के डर्ट को और किस तरीके से इसके पीछे केमिस्ट्री वर्क कर रही है? I hope now you got the topic on which we are going to discuss today, that is cleansing action of soap. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि सोप ने किस तरीके से क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म किया और इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं सोप की। सोप होते क्या हैं? तो सोप की अगर हम बात करें, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सोप। अब ये फैटी एसिड्स या फिर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? लेट्स सी। यहाँ पर लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं इस तरीके से कार्बन एंड हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है और इससे एक ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज COOH ग्रुप। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये क्या है? आपका फैटी एसिड या फिर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है? फैटी एसिड्स। 1 minute, what was soap? Soap was सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दीज फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा विद सोडियम या फिर पोटेशियम। सो दिस इज सोप मॉलिक्यूल हियर, दिस इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोप मॉलिक्यूल्स को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये आयंस की फॉर्म में इस तरीके से वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज सोप मॉलिक्यूल इन वाटर। ओके, अब ये सोप मॉलिक्यूल जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो लॉन्ग चेन आपको दिख रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन की, दिस इज टेल पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर का ये होता है। एंड यहाँ पर ये जो आयन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज हेड ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। What is हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया, जिसे वाटर से फोबिया हो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर से अटैच हो पाएगा, वाटर से कनेक्ट होने की वजह से ये जो डर्ट या ऑयल्स होती है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, उनसे अटैच नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये जो सोप मॉलिक्यूल है इसका हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व होगा। ओके, और ये जो टेल पार्ट है ये किस में डिसॉल्व होगा? ऑयल में, यानी कि ये ऑयल से अटैच होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सोप मॉलिक्यूल एक स्टिक है जिसके अंदर ये जो ऑयल है ये क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। कैसे? अभी देखेंगे। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सोप डिसॉल्व किया, तो यहाँ पर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये क्या करेंगे? डर्ट को चारों तरफ से इस तरीके से कवर करके और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसेल। तो ये क्या है? माइसेल बना रहे हैं। माइसेल क्या होता है? बेसिकली इस तरीके की स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें डर्ट जो है इसको चारों तरफ से कौन अटैच होगा? जो टेल वाला पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का वो, और सोप मॉलिक्यूल का जो हेड वाला पार्ट है वो किस में डिसॉल्व होगा? वाटर में। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डर्ट है ये इनडायरेक्टली वाटर में घुल रही है?
यस ऑफ कोर्स। तो सोप मॉलिक्यूल्स या फिर माइसेल की हेल्प से जो ऑयल है या फिर जो डर्ट है वो अब किस में घुल पा रही है? वाटर में। किसकी हेल्प से घुल पा रही है? सोप की हेल्प से। तो यहाँ पर अब हम कंप्लीट क्लिनजिंग एक्शन देखेंगे सोप मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ एन वीडियो। हमने यहाँ पर क्या किया है, कंटेनर लिया है जिसके अंदर वाटर हमारे पास है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? सोप सोल्यूशन यूज करेंगे। यहाँ पर सोप हम डालेंगे तो सोप मॉलिक्यूल आपके इस तरीके के होते हैं जिनके अंदर हेड एंड टेल होता है। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक स्टेन दिख रहा है। तो जिसको हम क्या करेंगे, इस स्टेन को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन की हेल्प से यहाँ पर हम स्टेन को क्लीन करने वाले। जैसे ही हमने इस शर्ट को किसके अंदर डिप किया, इस सोल्यूशन के अंदर डिप किया, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो डर्ट है इसको चारों तरफ से कौन कवर करेगा? इसको जो टेल वाला पार्ट है वो कवर करेगा और हेड वाला पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और फाइनली ये जो डर्ट है दिस विल गेट रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने जो डर्ट थी उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया वाटर में विद द हेल्प ऑफ सोप, एंड जब हमने उसे रब किया तो वो डर्ट वहां से रिमूव हो चुकी है। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। थैंक यू।